क्योंकि गिव एक वर्ड है, उसके साथ हम गिव अप लगाए तो इसका मतलब त्याग करना हुआ। गिव इट अप फॉर का मतलब अपलोड करना हो गया। गिव माई सेल्फ अप टू यानी कि किसी भी परिस्थिति के आगे समर्पण कर देना या खुद को किसी चीज के ऊपर झोंक देना। दोस्तों, किसी भी एस्पेरेंट के लिए वोकेबलरी पार्ट में जो फ्रेजल वर्ब का सेक्शन है ना, वो सबसे ज्यादा बैफलिंग होता है, फ्लेवर घास्टिंग होता है उनके लिए। आज मैं एक ऐसा ही फ्रेजल वर्ब के बेस्ड पे पूछा गया सवाल जो एसएससी सीजीएल मेन 2022 में पूछा गया था, उसको मैंने आज आपके लिए चेरी पिक किया है। देखिए, ये सवाल है जो एसएससी सीजीएल 2022 मेन में पूछा गया था। अब इसमें एक आपको फ्रेजल वर्ब लगाना है। फ्रेजल वर्ब क्या होता है कि कोई भी बेस वर्ब जो होता है ना, उसी बेस वर्ब के साथ अलग अलग एडवर्ब, पार्टिकल या प्रीपोजिशन लगा के हम अपने इच्छा अनुसार मीनिंग प्राप्त करते हैं। इसलिए फ्रेजल वर्ब का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। हम कई बार अपने इच्छा के हिसाब से अलग अलग मीनिंग प्राप्त कर लेते हैं। जैसे गिव अप का मतलब त्याग करना होता है, सबको पता है। गिव अप का मतलब गिव के साथ अगर हम अप लगाते हैं तो इसका मतलब त्याग करना होता है। लेकिन अगर हम गिव इट अप फॉर बोल देते हैं, गिव इट अप फॉर, अब गिव इट अप फॉर अगर हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब होता है किसी के लिए अपलॉड करना, ताली बजाना। तो इसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गया। तो आपको देखना है कि फ्रेजल वर्ब जो है उसका सरफेस मीनिंग और होता है और इनर मीनिंग कुछ और निकलता है। अब वही गिव अप के साथ अगर हम लगा दें यहाँ माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ और अप टू लगाएं तो इसका मतलब होता है किसी भी हालात के आगे समर्पित कर देना। जैसे आई विल गिव माई सेल्फ अप टू पुलिस, यानी मैं पुलिस को समर्पित करूंगा, खुद को पुलिस के सामने। मैं इस काम में अपने आप को झोंक दूंगा। आई विल गिव माई सेल्फ अप टू दिस वर्क। तो फ्रेजल वर्ब का मीनिंग इस तरह से चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे गिव इन अगर हम बोल रहे हैं तो गिव इन का मतलब होता है हार मान लेना। गिव इन का मतलब होता है हथियार डाल देना। जैसे मैं अन्याय के सामने हथियार नहीं डाल सकता तो क्या बोलेंगे? आई कांट गिव इन टू इनजस्टिस, आई कांट गिव इन टू टेररिज्म, आई कांट गिव इन टू क्रुएल्टी, आई कांट गिव इन टू टॉर्चर, आई कांट गिव इन टू योर ऑब्स्टिनेसी। आपके जिद के सामने मैं हार नहीं मान सकता, हथियार नहीं डाल सकता। तो मीनिंग टोटली चेंज हो रहा है। अच्छा, ये बोलने चालने में ना बड़ा ही हम लोगों के लिए, लिखने के लिए फ्रेजल वर्ब का इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि हम फ्लेक्सिबिलिटी प्राप्त ही नहीं कर सकते अपने कॉन्वर्सेशन में, चाहे रिटेन हो या बोलने का हो। या इसी का फायदा उठा के फ्रेजल वर्ब, फिल इन द ब्लैंक्स, रैपिड फिलर, एरर, इंप्रूवमेंट, हर जगह इसका आप बहुत आयत देखेंगे। जैसे अगर आपको बोलना है कि यह दरवाजा सीधा लॉन में खुलता है या यह खिड़की सीधा बागीचे में खुलता है, पार्क में खुलता है, तो आपको बोलना है गिव ऑन टू, दिस door gives on to the lawn, these windows give on to the park। इससे फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। तो फ्रेजल वर्ब हो या कोई भी वोकेबलरी का पार्ट हो, मैंने इसकी जरूरतों को समझते हुए सेपरेटली मैंने वोकेबलरी बिल्डिंग कोर्स बनाया है। सेपरेटली वोकेबलरी बिल्डिंग कोर्स बनाया है जिसमें बड़ा ही प्यार से मैंने इस वीडियो क्लास में मैंने समझाया है। तो वोकेबलरी बिल्डिंग कोर्स अगर आप परचेज करते हैं और साथ ही साथ ये एडवांस वर्ड बूस्टर अगर आप प्राप्त करते हैं, ये बुक लेते हैं, तो आपका वोकेबलरी का जो है कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा। ये एडवांस वर्ड बूस्टर जो है ना, इसको आप प्राप्त करिए 9599614791 पे 1 पे कॉल करके, या ये ऐप या वेबसाइट से भी आप परचेज कर सकते हैं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मेक का मतलब बनाना होता है। इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मैंने बताया गिव इन का मतलब हथियार डालना। तो यहाँ पे यही है कि जो मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं, मानसिक रूप से स्ट्रांग है, वो मामूली मुद्दों के ऊपर सुसाइड के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर सकते, हथियार नहीं डाल सकते, तो गिव इन हो जाएगा। अब मेक का मतलब बनाना आपको पता है, लेकिन मेकअप बोलते हैं तो इसका मतलब श्रृंगार करना होता है या कोई लॉस की भरपाई करना होता है या कुछ चीज क्रिएट करना होता है। कंसीव का मतलब गर्भ धारण करना होता है, लेकिन कंसीव ऑन का मतलब विचार करना या इमेजिन करना होता है। फॉल का मतलब गिरना होता है, लेकिन फॉल इन मतलब पंक्तिबद्ध करना या सहमत होना भी होता है। तो इस तरह से फ्रेजल वर्ब का मीनिंग बदलता है। तो यहाँ सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गिव इन। अब यहाँ पे देखिए, गिव इन का मतलब होता है टू एडमिट, हार मान लेना, स्वीकार कर लेना। जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि मैं अन्याय के खिलाफ हार नहीं मान सकता, हथियार नहीं डाल सकता, आई कांट गिव इन टू इनजस्टिस। अब यहाँ देखिए, मेरा बेटा जो है ना हमेशा जिद करता रहता है कि चलो कहीं अम्यूजमेंट पार्क चलते हैं, तब तक करता है जब तक कि मैं हार नहीं मान लेता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गिव इन। जैसे अगर मैं बोलूं कि फाइनली मैंने गुस्से में आपा खो दिया और उन लोगों पे चिल्लाने लगा, तो यहाँ पे गिव इनटू का मतलब आत्मसमर्पण करना, हार मान लेना, अपना आपा खो देना, ये भी होता है।
गिव ऑन टू का मतलब होता है कि डायरेक्टली लीड टू, मतलब कोई चीज डायरेक्टली कहाँ पे खुल रहा है, खास करके दरवाजा विंडोज के लिए हम यूज करते हैं। जैसे द बेडरूम विंडोज गिव ऑन टू द हॉल, यानी कि ये जो बेडरूम का विंडो है ये डायरेक्टली हॉल में खुलता है। तो गिव ऑन टू, जैसे द विंडोज ऑफ माई रूम गिव ऑन टू द लॉन, यानी कि जो मेरा का जो विंडो है वो डायरेक्टली लॉन में खुलता है। तो गिव ऑन टू का मतलब डायरेक्टली ओपन होना दरवाजा के लिए। जैसे अगर हम बोल रहे हैं गिव अप, इसका मतलब त्याग करना होता है, जैसे गिव अप स्मोकिंग, जैसे सी गिव अप स्मोकिंग, त्याग कर दी। लेकिन अगर हम कह रहे हैं गिव योर सेल्फ अप टू या गिव माई सेल्फ अप टू, तो इसका मतलब होता है किसी परिस्थिति के आगे आत्मसमर्पण कर देना, ये भी होता है। द क्रिमिनल गेव हिमसेल्फ अप टू द पुलिस, यानी कि अपराधी ने अपने आप को आत्मसमर्पित किया। ही गेव हिमसेल्फ अप टू द स्टडीज, वो अपने आप को पढ़ाई में पूरी तरीके से झोंक दिया। तो एक फ्रेजल वर्ब के मल्टीपल मीनिंग निकलते हैं, इसलिए बैफलिंग होता है। तो हमने पूरी तरह से फ्रेजल वर्ब का क्लास आपको लेना होगा। द रोवर वेंट टू द पुलिस स्टेशन एंड गिव हिमसेल्फ, क्या हो जाएगा इसमें, अप टू द पुलिस, यानी पुलिस को आत्मसमर्पण कर दी। गिव इट अप फॉर का मतलब होता है किसी को कांग्रेचुलेट करना, अपलॉड करना। जैसे अगर हम कह रहे हैं एवरीबॉडी गिव्स इट अप फॉर धोनी व्हेन ही एंटर्स द स्टेडियम, धोनी जब भी स्टेडियम में आता है सब लोग उसके लिए ताली बजाते हैं, अपलॉड करते हैं। गिव इट अप फॉर, प्लीज गिव इट अप, इसके लिए जो फाइनल कॉन्टेस्टेंट है उसके लिए। तो गिव इट अप फॉर का मतलब होता है किसी के लिए स्वागत में ताली बजाना। गिव अवे का मतलब होता है कोई सीक्रेट को डाइवल्ज करना, कोई रहस्य है उसको गिव अवे कर देना, यानी कि राज को डाइवल्ज कर देना, डिस्क्लोज कर देना। गिव अवे का मतलब किसी को कोई चीज देना भी होता है, सुपुर्द करना, जैसे गिव ओवर या हैंड ओवर कहते हैं, उस सेंस में भी होता है। जैसे ही में गिव अवे ऑल हिज सीक्रेट टू देम, हो सकता है कि वह अपना सारा सीक्रेट उन लोगों को खोल दे। तो गिव अवे का मतलब राज खोलना, जैसे ही प्रिटेंडेड दैट ही वाज नॉट फ्राइटेंड बट हिज स्टेयरिंग आईज, उसकी जो आंखें थी, स्टेयरिंग जो घूर रही थी आंखें, वो सब कुछ ट्रुथ को रिवील कर रहा था, यानी कि गिव अवे कर रहा था। तो यहाँ पे अवे लगाएंगे, आइज गेव द ट्रूथ अवे, सारा राज को खोल रहा था। गिव आउट का मतलब होता है बांटना, जैसे लिफलेट बांटना या कोई चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना, उस सेंस में दे आर गिविंग आउट फ्री टिकट्स टू द सर्कस। द वर्स्ट जॉब आई हैव एवर हैड वाज टू गिव आउट लिफलेट टू द पैसेंजर एट द स्टेशन। गिव ऑफ हम स्पेशली यूज करते हैं जब आप कोई बताना है कि कोई चीज बदबू दे रहा है, कोई गटर है, सीवेज है या कोई टैंक है, उससे बदबू निकल रहा है, तब हम उसके लिए गिव ऑफ का यूज करें। ऑफ का मतलब ऐसे भी रिलीजिंग के लिए ही होता है। तो द फायर डज नॉट सीम टू बी गिविंग ऑफ मच हीट, फायर ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा हीट दे रहा है। द सीवेज सिस्टम, जो नाली का जो सिस्टम है, इज गिविंग। गिव ओवर का मतलब हैंड ओवर करना होता है दोस्तों। वी हैव गिवन द शॉप ओवर टू द न्यू रेंटर। तो गिव ओवर का मतलब हुआ किसी को समर्पित करना। गिव बैक यानी कि वापस किसी को देना। तो आपने देखा दोस्तों कि गिव एक वर्ड है, उसके साथ हम गिव अप लगाए तो इसका मतलब त्याग करना हुआ। गिव इट अप फॉर का मतलब अपलॉड करना हो गया। गिव माई सेल्फ अप टू यानी कि किसी भी परिस्थिति के आगे समर्पण कर देना या खुद को किसी चीज के ऊपर झोंक देना। अगर हम गिव इन बोल रहे हैं तो गिव इन का मतलब होता है हार मान लेना, हथियार डाल देना। गिव ऑन टू बोल रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि कोई चीज डायरेक्टली दरवाजा या खिड़की कहाँ खुलती है, पार्क में या लॉन में, उसको बताने के लिए हॉल में। उसी तरह से गिव अवे बोल रहे हैं, इसका मतलब होता है कि कोई सीक्रेट को डाइवल्ज करना, डिस्क्लोज करना। गिव आउट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। या गिव ऑफ बोल रहे हैं तो खास करके कोई चीज को रिलीज करना, इमिट करना, उत्सर्जित करना, खास करके बदबू को, तो हम गिव ऑफ का प्रयोग करते हैं। और फाइनली जो सवाल पूछा गया था कि गिव इन का मतलब होता है हथियार डालना, समर्पण करना। तो इन सब चीजों के लिए वोकेबलरी को वाकई में जब आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप वोकेबलरी बिल्डिंग कोर्स लीजिए श्याम शर्मा लर्निंग ऐप पे, जहां बहुत प्यार से सारी चीजों को कराई जा रही है। और साथ ही साथ आपको एडवांस वर्ड बूस्टर भी जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी तमाम जो वोकेबलरी का सेक्शन है थीम बेसिस पे प्रैक्टिस के साथ दिया गया है। ये दो चीजें आपके वोकेबलरी रिक्वायरमेंट को बिल्कुल कंप्लीट कर देगा, यानी कि कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइडर रिगार्डिंग वोकेबलरी। और इन सब के लिए आपको ये ऐप डाउनलोड करिए या जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कॉल करिए। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप श्याम शर्मा लर्निंग ऐप पे जरूरत के हिसाब से वोकेबलरी कोर्स, ट्रांसलेशन कोर्स, प्रैक्टिस बैच, न्यूज़पेपर रीडिंग, स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश, कंप्लीट ग्रामर, या इन सब का कंप्लीट पैकेज आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव में भी ले सकते हैं चीजों को। साथ में ये सारी किताबें आप आवश्यकता के अनुसार परचेज करिए और हर एग्जाम में अपनी तैयारी में अपने आप को बाकी लोगों से सबसे आगे रखिए। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।